सोहना पुलिस द्वारा युवाओं को नशे और साइबर अपराध के खतरों से बचाने के उद्देश्य से मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहना में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हरियाणा उदय कार्यक्रम के अंतर्गत डीजीपी व सीपी गुरुग्राम के आदेश पर आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को नशा मुक्ति, साइबर अपराध से बचाव तथा सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान सोहना सिटी थाना प्रभारी रविंदर सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों को नशे की लत से दूर रखना और उन्हें साइबर अपराधों से सचेत करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और अपराधी आए दिन नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि हर व्यक्ति सतर्क रहे और इंटरनेट मीडिया का प्रयोग पूरी सावधानी से करे। थाना प्रभारी ने कहा, अपराधी आज इंटरनेट को साइबर अपराध का एक सशक्त माध्यम बना चुके हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को स्वयं जागरूक होने के साथ साथ अपने परिवार और समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर पुलिस विभाग की ओर से पुलिस की पाठशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को भारतीय कानूनों की मूलभूत जानकारी दी गई। उन्हें साइबर ठगी से बचने के उपाय बताए गए, जैसे संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करना, अनजान व्यक्तियों को व्यक्तिगत जानकारी न देना और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखना। कार्यक्रम में नशा मुक्ति पर भी विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने नशे के दुष्परिणामों और इसके सामाजिक व शारीरिक प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया। विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प दिलाया गया। थाना प्रभारी ने इस मौके पर जनरेशन जेड व जनरेशन अल्फा के बारे में विस्तार से बताया। विद्यालय की प्राचार्य राजबाला ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा समय समय पर चलाए जाने वाले ऐसे अभियान छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने कहा, इस प्रकार की गतिविधियों से विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ेगी और वे किसी भी अपराध या गलत दिशा में जाने से बच सकेंगे। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा पुलिसकर्मियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अंत में छात्रों को समाज के जिम्मेदार नागरिक बनने, नशे से दूर रहने और साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। श्री डीजीपी साहब और सीपी साहब और उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में बच्चों को अवेयर किया गया है और इसमें नशे से दूर रहने के लिए, नशे से बचने के लिए, अपने और अपने साथियों को नशे से बचाने के लिए अवेयर किया गया है तथा इससे अलावा साइबर क्राइम में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से ज़्यादा ना लगे रहने से अपने पढ़ाई में ध्यान देने और खेल कूद के बारे में बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे कितनी महंगी गाड़ी हो, उसमें अगर उसके इंजन में चीनी डाल दी जाए तो वो सीज हो जाती है। ऐसे ही आदमी का दिमाग है, चाहे कितना ही होनहार बच्चा हो या कितना अमीर आदमी हो, कितना ताकतवर हो, अगर उसको नशे की आदत पड़ जाए तो वो भी सीज हो जाएगा, उसका दिमाग भी वैसे ही। सर, ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान चलता रहेगा जी, जब तक कंट्रोल नहीं हो जाता। जब सर, ये जो प्रोग्राम टोबैको फ्री इंडिया के लिए टाइम टू टाइम हमारे स्कूल में इंस्पिरेशनल लेक्चर जो चल रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को जब बताया जाएगा, बार बार वो उन चीजों को सुनेंगे तो उनके एडवांटेज तो बिल्कुल भी नहीं है, उनके डिसएडवांटेज के बारे में वो जानेंगे और अपनी लाइफ का एम वो जो उन्होंने बनाया हुआ है उस पर वो फोकस तभी कर पाएंगे जब वो नशे जैसी चीजों से या साइबर क्राइम में जो इंडल्ज हो जाते हैं तो इन चीजों से वो दूर रहेंगे। क्योंकि बच्चा बड़ा इमोशनली वीक फील करता है जब वो किसी भी लिंक को क्लिक करता है और जब वो चीजें उसके सामने बड़े गलत तरीके से पेश होती है तो वो घबरा जाता है। तो जो हमारी टीम यहाँ पे आई है SHO साहब के साथ में, और उन्होंने जो बताया हमें सब चीजों के बारे में, चाहे वो ड्रग को लेने के बारे में है, टोबैको को लेने के बारे में है या साइबर क्राइम के बारे में, तो बच्चे जानेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है और वो थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं कि यस, एक टीम है जहाँ पे जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं या अपने टीचर को बता सकते हैं या अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, तो वो डरेंगे नहीं, फियरलेस होकर अपनी पढ़ाई को फोकस करके जो है अपने एम को हासिल करने में उनको कामयाबी मिलेगी। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि टाइम टू टाइम ऐसे इंस्पिरेशन लेक्चर जो है वो हमारे स्कूल में, विद्यालय में जो है चलते रहे, ताकि बच्चे जो है बिल्कुल अच्छे माहौल के अंदर अपनी पढ़ाई कर सकें। और मेरा ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है कि बच्चे डिसिप्लिन में रहते हुए और किसी भी तरह का कोई भी जो एक बुराई जो है उनको छू ना पाए और बड़े संस्कारवान बन के वो है लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू सर।